तो साथियों को नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। नंबर सिस्टम से संबंधित एक नई वीडियो है जिसका आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका मेन शीर्षक जो है वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। ये नंबर सिस्टम से संबंधित तीसरी टॉपिक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी नंबर सिस्टम पूरा, फिर दूसरी वीडियो मेरी बनी थी सम संख्या और विषम संख्या पे। आज हमारी इससे रिलेटेड तीसरी वीडियो है जो वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और क्या, सह अभाज्य संख्या को लेकर के है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या को हम कहते हैं कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट बोलते हैं, भाज्य संख्या को कहते हैं हम कंपोजिट। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होती है सबसे पहले चर्चा कर। देखो, भाज्य मतलब अगर नाम से ही देखा जाए ना तो भाज्य मतलब बंटवारा से संबंधित है। मतलब नहीं कभी किसी का भाज्य कर दिया बंटवारा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में मतलब ऐसे बोल दीजिए जिस संख्या का हम बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोले कि भाज्य संख्या क्या होती है वो, तो याद कर लेना कि जब कोई भी संख्या, जब कोई भी पूर्णांक का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और गुणनखंड करने में एक और जो संख्या होती है स्वयं, उसके अलावा एक या एक से अधिक और भी फैक्टर होते हैं। मतलब जब किसी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं तो एक और स्वयं के अलावा अन्य भी कोई क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। हम जाने लिख दे रहे हैं। जब हम किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यदि इसका गुणनखंड, यदि इसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करें और गुणनखंड करते समय उसका क्या वो गुणनखंड एक हो, एक तो कॉमन होता है, एक के अलावा स्वयं खुद संख्या हो लेकिन उसके अलावा कोई अन्य भी संख्या हो, इस प्रकार से हम उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी भी संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, जब किसी भी संख्या का दो से अधिक गुणनखंड, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। या फिर हम एक डिफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे जिसका एक और स्वयं के अलावा अन्य भी गुणनखंड हो। बात तो वही है। ठीक है, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं जो दो या दो से अधिक, ऐसे बोल सकते उस संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं जो दो या दो से अधिक, जिसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो उस संख्या को भी हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। लिख दो कि जिस संख्या का दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भी हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तीसरी बात, अगर एक और सिंपल सी बात कर लो कि ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, मतलब ऐसी संख्या
भाज्य संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है जिसका एक और स्वयं के अलावा, ऊपर वाली डिफिनेशन में पढ़ रही है, एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणांक होते हैं या फिर अन्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखो चार डेफिनेशन दी कि क्या होती है वो। तो जब किसी भी संख्या का दो से अधिक गुणनखंड होता है या फिर किसी संख्या का दो या दो से ज्यादा गुणनखंड, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें वो, तो 6, 4, 9, 15, 21, 49, 64, 72, 99, 122, 144, 198, 80। ठीक है, ध्यान देना वो कि इनका अगर हम गुणनखंड करें, जैसे 6 का मैं गुणनखंड करूं, कैसे कर सकता हूँ वो, 6 गुणे 1 भी 1 हो सकता है, एक को 1 गुणे 6 भी कर सकते हो, एक को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3, फिर क्या, ऐसे भी सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1, बात तो ही होगी। तो ऐसे देखो क्या हुआ, 1 भी है, 6 भी है, इसके अलावा 2 और 3 भी है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई संख्या होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कहीं हिंदी में जो भाज्य संख्या का नाम ना वो चेंज कर देता है, जैसे कि किसी किसी बुक्स में भाज्य संख्या के नाम को बदल देता है, तो हम यहाँ पे इसका अलग नाम भी जान लो। तो कंपोजिट नंबर का दो और नाम है, तीन। एक हम कहते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, या फिर कहीं कहीं पे तुमको मिश्रित संख्या भी लिखा मिलेगा। ठीक है, यौगिक संख्या, देखो भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, मिश्रित संख्या, और कहीं कहीं पे तुम्हें एक नाम और भी दे सकता है जिसको हम कहते हैं क्या, संयुक्त संख्या। तो बाबू देखो कंपोजिट नंबर ही हमको पढ़ना है, जिसको क्या बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, वैसे मुझे नहीं लगता कि दिक्कत तुम्हें होने वाली है। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, मिश्रित संख्या या फिर संयुक्त संख्या क्या होती है, तो एक ऐसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावा। ठीक है, जब एक और स्वयं के अलावा जिसका अन्य गुणनखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी भाज्य संख्या, फिर ऐसी संख्या जो क्या हो, एक के अलावा, ठीक है, एक तो वो क्या हो हमारी भाज्य तभी कहलाएगी कि जब वो अभाज्य ना हो या फिर उसका एक के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हो। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, हमारी भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अब दूसरी हेडिंग में डालता हूं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हमने बाबू भाज्य संख्या पढ़ा, सेम इसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक और नंबर है जिसका नाम है क्या, अभाज्य संख्या। बस डिफिनेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जिसका दो गुणनखंड हो, जिसमें दो से ज्यादा हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो हो, तो ऐसी संख्या इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम, प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड, एक तो वो खुद और एक सिंगल एक होता है वो। तो ऐसे लिख दें कि जो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। दैट इज कौन कौन, पहला वो हमारा दो गुणनखंड में एक तो एक हो और दूसरा क्या हो, स्वयं वह संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक तो वह खुद और इसके अलावा क्या,
एक। हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मिल जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, 2 है, 4 नहीं होगा सॉरी, 2, 7, 5, 3, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 41। ठीक है, ये जो हमारी संख्या है वो, ये सभी संख्याएं क्या है हमारी हैं, अभाज्य संख्याएं। अगर हम इनका फैक्टर करते हैं, जैसे अगर हम 7 का फैक्टर करें वो, तो 7 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 1 या 1 गुणे 7। देखो 7 है और 1 है, इसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ स्वयं वह संख्या होगी और उसके अलावा 1 होगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये भी खत्म हुआ। अब आता है कि क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो भाज्य भी है, ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम 2-3 नोट पॉइंट फटाफट डालते हैं कि नोट पॉइंट में क्या होता है। ठीक है, ध्यान दें। तो देखो, भाज्य भी और अभाज्य में होने की शर्त है, तो एक ऐसी कंडीशन, मतलब जो ना तो क्या है भाज्य, देखो जो संख्या भाज्य होगी वो तुम्हारी क्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। ये मत सोचना कि कोई भी ऐसा संख्या है जो भाज्य भी है और जो अभाज्य भी, ऐसी बात नहीं। हाँ, सम विषम की बात करेगा तो मैं उस पर भी एग्जाम्पल तुम्हें दे दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी संख्या जो भाज्य होती है वो अभाज्य नहीं होती, और जो अभाज्य होती है वो भाज्य नहीं होती है। ठीक है, तो इस पे आते हैं कंडीशन में। तो आता है कि कौन सी संख्या ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। मैं 1 मिनट तुमको बता दे रहा हूँ कि वह कौन। देखो, तुमने दोनों डिफिनेशन पढ़ी, चाहे तुमने भाज्य की पढ़ी और चाहे तुमने किसकी डिफिनेशन पढ़ी, वो अभाज्य की पढ़ी, दोनों में तुम्हें एक कॉमन दिख रहा था। जो एक है वो क्या है, दोनों मैंने बोला ना कि जिसका एक और स्वयं के अलावा एक अन्य गुणनखंड हो, और जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो। जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने अभाज्य नाम दिया था। और जिसका गुणनखंड होता है एक और स्वयं के अलावा, उसको हमने क्या नाम दिया था, भाज्य नाम दिया। देखो, एक दोनों में कॉमन है। तो अगर देखा जाए वो, तो एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य में, तो हम एक नोट पॉइंट डाल सकते हैं कि ना तो भाज्य, नाइदर इवन नॉर ऑड, और ना क्या ही, ना ही अभाज्य। कौन सी संख्या है, तो इसका नाम वो क्या है, एक। क्या, एक। एक एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। क्या, तो जानना वो कि एक जो है यह एक प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या के साथ साथ यह वो हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या भी है। ये हमारी क्या है, विषम संख्या। एक को याद करना जिंदगी में वो, कि एक हमारी विषम है, एक हमारी प्राकृतिक है, लेकिन एक हमारी भाज्य, ना ही भाज्य और ना ही क्या है, अभाज्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट पे। कुछ नोट पॉइंट जो बहुत बार कॉमन एग्जाम्स में पूछे गए, जो भी तुम किसी भी एग्जाम की कोई भी बंदा तैयारी कर रहा हो, चाहे अपना खुद वो एकेडमिक तैयारी कर रहा हो, 9, 10, 11, 12 या फिर 6, 7, 8 में होगा, तो यहाँ पे भी ना बेसिक क्वेश्चन कभी कभी रख दिए जाते हैं कि बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो सम है। तो इस पे एक आध दो पॉइंट हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट डालते हैं। वो नोट पॉइंट 3-4 नोट लिखवाएं, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं मत समझना। ठीक है, तो नोट पॉइंट देखते हैं। तो नोट पॉइंट सबसे पहला नोट हम सामने रखते हैं। तो सबसे पहला नोट आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, वो जिंदगी में बिल्कुल एकदम याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या जो है, इसको हमारी क्या है वो, 4। ठीक है, कोई पूछे कैसे है भाई, तो देख लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लो। एक तुम्हारी ना तो भाज्य और ना ही क्या, अभाज्य। 2 तुम्हारी क्या, अभाज्य। 3 भी तुम्हारी क्या, अभाज्य। तो 4 तुम्हारी क्या है, भाज्य। इसका फैक्टर क्या होता है, 2 into 2 into 1। ठीक है, अब देखो ये हमारा कैसा हो गया, वो अभाज्य, सॉरी भाज्य है। तो भाज्य में क्या है, सबसे छोटी है ना। तो अगर बोले सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या हमारी 4 है। अब दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं कि क्या, हमने बोला कि विषम संख्या में अगर जाएंगे तो कहेंगे सबसे छोटी
अभाज्य संख्या कौन है वो? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। अब तीसरा नोट आता है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं सभी की सभी, अभाज्य संख्याएं सभी की सभी विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या सभी सभी क्या होती है? वो विषम संख्या होती है, सिर्फ दो को छोड़ के, सिर्फ दो को छोड़कर। ठीक है, अब देखो दो को तुम छोड़ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रही है, तुमसे पूछ देगा एक नंबर में क्वेश्चन कि बताओ कि वह कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। हम बोल देंगे यहाँ पे कि दो एक क्या है? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या है और इसके बाद क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा नोट जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये कहता है वो कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये सबसे ही कॉमन एग्जांपल है कि कोई भी भाज्य संख्या क्या होती है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे कि कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के, संख्याओं देख लेना वो थोड़ी सेटिंग में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी होती है। मिलकर बनी होती। ठीक है, देख लेते हैं वो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज दैट 144, तो इसका थोड़ा सा गुणनखंड कर दें ऊपर ही। तो 144 अगर देखा है तो ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या। इसका फैक्टर करते हैं हम। दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो छक्का 12, दो एकम 2, दो अठे 16 और दो नौ 18, तीन त्रिके 9 और तीन एकम 3। देखो अगर हम 144 का गुणनखंड देख लें यहाँ पे, तो 144 का हम क्या लिख दिए? वो दो 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 और तीन तीन, मतलब दो 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 और तीन और क्या? तीन। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 16 तीन 48, ये कितना? 144। तो 144 जो है एक हमारी क्या है? भाज्य संख्या। और देखो भाज्य संख्या क्या है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है। या फिर एक यहाँ पे कॉमन आता है कि दो या दो से अधिक संख्या, सॉरी, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के घातों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको अगर व्यक्त करना हो घातों के रूप में, तो हम आराम से व्यक्त कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू क्या? 3 टू दी पावर। ठीक है, ये देखो भी, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाज्य और अभाज्य। ठीक है, इससे अधिक इसमें कुछ भी नहीं बचता है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया सब, लेकिन हाँ तीन चार पॉइंट बैठा लेना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है लेकिन वो भी सम है, और जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या होती है सभी की सभी क्या होती है? विषम संख्या होती है। किसको छोड़कर? वो दो को छोड़कर। दो एक क्या है? सम अभाज्य संख्या है। जितनी भी भाज्य संख्या है सबको हम क्या करते हैं? उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सह अभाज्य संख्या। देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, या इसे हम एक और नाम देते हैं सह अभाज्य योग। ठीक है, ध्यान।
सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या बोलेंगे जिनमें कम से कम दो संख्याएं, ठीक है, या तो वो दोनों भाज्य हो सकती हैं या फिर वे दोनों क्या हो सकती हैं, वो अभाज्य। कंडीशन बिल्कुल सेम है, दोनों या तो भाज्य हो सकती हैं या फिर दोनों अभाज्य हो सकती हैं, या फिर दोनों हमारी क्या हो सकती है, एक भाज्य हो सकती है और एक हमारी क्या हो सकती है, अभाज्य होती है। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या हो, एक हो। एक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें सिर्फ और अगर उनको गुणनखंड करें और गुणनखंड में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक हो, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य। साथ में अभाज्य है वो दोनों, ऐसे नहीं कि दोनों अभाज्य हैं, जरूरी नहीं कि अभाज्य, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों भाज्य भी हैं, या फिर एक हमारी भाज्य है एक हमारी क्या है, अभाज्य है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनमें दोनों में क्या कॉमन हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। फिर बोलेंगे वे संख्याएं जिनमें सिर्फ उभयनिष्ठ क्या हो, एक, जिनमें सिर्फ उभयनिष्ठ क्या वो एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं 11, 32, देखो 11 फैक्टर करोगे 11 इंटू 1 हो जाएगा, 11 इंटू 1। अब 32 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। देखो दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है, एक है। जब किसी संख्या के युग्म में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक होगा, इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य युग्म कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी पॉइंट। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट वजह से इसका एग्जाम्पल हम एक आध दो और ले सकते हैं। जैसे अगर हम लेना चाहें वो, तो इसका अलग एग्जाम्पल एक आध बता दो। तो हम अगर ले लें यहाँ पे क्या 25, 36, देखो क्या भाज्य तो 25 भी है, 25 का फैक्टर करोगे 5 गुणे 1 मिलेगा। 36 का फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हें, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। अब देखो दोनों में हमने बोला ना कि दोनों या तो एक भाज्य एक अभाज्य हो सकती है, एक तुम्हारी दोनों भाज्य हो सकती हैं, या फिर दोनों तुम्हारी क्या हो सकती हैं, अभाज्य हो सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन देखो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे अगर जैसे हमने ले लिया क्या 33 गुणे, सही 33 गुणा कॉमन, जैसे हमने एक और ले लिया 33, 42, जो क्या इसका गुणनखंड होगा वो 3 का करोगे तुम तो 3 का करोगे तो कितना जाएगा, 3 गुणे 11। ठीक है, और इसका करोगे तुम तो क्या हो जाएगा वो 3 गुणे 14, 3 गुणे 11 गुणे 1 और 3 गुणे 14 गुणे। अब बताइए क्या हमारा अभाज्य है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों में क्या एक के अलावा अन्य भी कॉमन है। देखो यहाँ पे अन्य भी 3 भी कॉमन है, मतलब ये हमारा क्या है, सह अभाज्य युग्म नहीं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो तुम लोग, 7 और 13, देखो क्या है हमारा ये सह अभाज्य युग्म है, क्योंकि 7 का गुणनखंड करोगे 7 गुणे 1 होगा, 13 का करोगे क्या होगा, 13 गुणे 1 होगा, दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं कि इसकी तुरंत पहचानो कैसे। देखना वो ट्रिक याद, पहचानने का तरीका। अगर एक तुम्हारी क्या होगी, देखो यहाँ पे एक तुम्हारी अभाज्य है और एक तुम्हारी भाज्य है। ठीक है, एक तुम्हारी क्या है, अभाज्य है और एक तुम्हारी भाज्य है। तो इस संख्या से जो तुम्हारी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या से क्या करना, भाज्य संख्या को तुम काटना,
अगर वो भाज्य संख्या कटने वाली नहीं है तो समझ जाना कि वो क्या अभाज्य संख्या। मैंने 11 का टेबल पढ़ा, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 3 33। अगर 11 उस संख्या में आ गया होता तो फिर मेरा ये क्या होता, वो अभाज्य युग्म नहीं था। तो पहला ट्रिक तो ये है वो कि जिस, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है कि दोनों को तुम क्या कर लो, फैक्टर करो, ठीक है। और देखो कि दोनों का अलग अलग फैक्टर है ना, तभी। और तीसरा तो बिल्कुल याद है कि अगर दोनों क्या होंगे, अभाज्य होंगे, और समान अभाज्य नहीं, अलग अलग अभाज्य है, तो समझ जाना कि ये हमारा क्या है, अभाज्य युग्म। अगला आता है अभाज्य युग्म। क्या होता है अभाज्य युग्म, क्या होता है? देखो वो अभाज्य युग्म क्या होता है कि दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो का अंतर हो। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ दो का अंतर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दें, तो जैसे में क्या दे सकते हैं, वो 3, 5, 5, 7, फिर कितना, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 86। देखो ये जो संख्या हमारी है वो ना, ये कैसी संख्या है, ये ऐसी अभाज्य संख्या है जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो का अंतर है। दोनों में डिफरेंस होगा, इनमें दो का अंतर, अभाज्य संख्या ही होगी। जिसमें दो का अंतर होगा उसको हम अभाज्य अंक बोलेंगे। लेकिन अभाज्य संख्या हो और चाहे तुम्हारा क्या वो भाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य का जोड़ा हो, चाहे भाज्य का जोड़ा हो, चाहे एक अभाज्य हो, चाहे एक हमारा क्या हो, भाज्य हो, ऐसी कंडीशन में अगर उनमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनके गुणनखंड में एक कॉमन होगा, इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, वो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी हमने आज की वीडियो में हमने चार प्रकार के नंबर सिस्टम से संबंधित चार प्रकार के संख्याओं के बारे में चर्चा किया। सबसे पहले हमने चर्चा किया भाज्य संख्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंडों से भाज्य संख्या कहते हैं। फिर हमने अगला चर्चा किया अभाज्य संख्या, जिसमें हमने बोला क्या, जिसका एक और स्वयं के अलावा एक भी गुणनखंड न हो, उसे हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या बोला। तीसरा हमने चर्चा किया सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वो दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ, जिनका कॉमन क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो गुणनखंड में से, तो उसे हम क्या बोले, अभाज्य संख्या बोले। और अगला आता है क्या, अभाज्य युग्म, एक ऐसी संख्या जिनमें क्या सिर्फ और सिर्फ मतलब अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन जिनमें अंतर कितने का होगा, दो का होगा। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 और आगे बाकी आगे 41, 43 भी तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कहीं पे दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा, तो कमेंट कर लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बिल्कुल, और उसको क्या करेगा, शेयर करेगा, ताकि हम आगे और भी वीडियो तुम पहुंचा सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।